जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद ऑप्शन चूज़ करके अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 30 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 17 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख हो सकती है। डियर, यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो SVCDHPIAKW, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, जुलाई, दिसंबर, अक्टूबर, मार्च, नवंबर, जनवरी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी ये करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बैलेंस हो सकता है। अगर इनके करियर में सब कुछ बैलेंस हो जाए, इन्हें ऐसा लगता है अगर करियर में ये कुछ अपने नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं मिली, तो शायद ये सारे रिश्तों में सब कुछ बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा हो, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ते बाद में भी संभल जाते हैं, अगर सही टाइम पे अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया तो फिर पूरी ज़िंदगी पछताना होता है। तो अभी अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ये कभी खोना नहीं चाहते। बिज़ी बहुत ज़्यादा है, आपको टाइम नहीं दे रहे, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है, बहुत मैच्योर पर्सन है। जब आपको लगता है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इनका सपोर्ट करना चाहिए, तो आप इनका साथ देते बिना शिकवा शिकायत के। तो डियर, ये आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, लेकिन अभी अगर इनकी सोच की, इनकी एनर्जी की बात करें तो ये अभी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। अभी ये मतलब कोई भी एक्शन ले सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड। अगर आपसे 15 दिन 20 दिन बाद भी ना करनी हो ना, तो भी ये अपने करियर के लिए पहले एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अपने करियर को लेकर ये बहुत सीरियस हो चुके हैं और इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि कोई किसी का नहीं होता। हर इंसान कहता ज़रूर है कि साथ दूंगा मैं हर हाल में, लेकिन जब पैसे से रिलेटेड कोई बात आती है ना, और उसे लगता है कि इस इंसान की लाइफ में अभी कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, जैसे करियर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हो भी सकते हैं सक्सेस, नहीं भी हो सकते हैं, तो फिर इंसान साथ नहीं देता है। ज्ञान तो देते हैं लेकिन साथ नहीं देते। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे खुद पे ध्यान देना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपका होना इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी ये अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। हो सकता है आपको टाइम बहुत कम देते हो, या फिर आप अगर रूठ जाते हो तो बहुत सोचते हो कि ये आपको मनाएंगे या आपसे पहले की तरह बात करेंगे, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अभी ऐसा ना करिए, क्योंकि अभी हो सकता है कि इनके पास मनाने के लिए टाइम ना हो और आप दोनों के बीच बेवजह की गलतफहमियां पैदा हो जाए। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अभी बहुत आपको भी लेकर और अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन टाइम और इम्पोर्टेंस जो है वो अभी अपने काम को देना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है कि अभी अपने काम से रिलेटेड
किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कि मतलब किसी और को मनाएं या फिर किसी और के बारे में सोचें। काम से रिलेटेड इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ काम पे फोकस करना है, जो काम की बात करते हैं सिर्फ उनसे बात करनी है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं ना, तो इनके मन में वो बातें बहुत चलती हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आपका रूठना, आपका शिकायत करना इन्हें अपने काम से बहुत पीछे कर देता है। ये आपसे बात नहीं करते होंगे, टाइम नहीं देते होंगे, लेकिन वो जो आपके नेगेटिव थॉट इनके दिमाग में चलते रहते हैं ना, वो चलते रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें और इन्हें समझें, इनसे सवाल जवाब ना करें। और इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लगता है कि आप कभी इन्हें छोड़ ना दें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी आप इन्हें छोड़ ना दें, क्योंकि इनके मन में एक बात आती है कि अगर ये करियर में स्टेबल नहीं हुए तो भी आपको खो देंगे, अगर आपको टाइम नहीं दे रहे तो भी आपको खो देंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी सारे लोग बहुत स्टेबल हों, तो आपको लगता है कि इनका भी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं करेंगे तो किस तरह से आप इन्हें समझेंगे। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको खोने का डर तो बहुत स्ट्रांग है, अगर मैं करियर पे ध्यान ना दूँ तो भी, और अगर मैं तुम पे ध्यान ना दूँ तो भी। ये मेल हो या फीमेल हो, इन्हें खोने का डर बहुत स्ट्रांग आपको लगता है। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। ये हमेशा ऐसा सोचते हैं कि कहीं आप इन्हें छोड़ ना दें, और फिर इनके मन में एक बात आती है कि डर के साथ कब तक जिएंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मेरे लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। अगर ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आपसे बहुत कुछ नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्रेम नहीं करते। इनका जो लव है ना, वो साइलेंट लव है। ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, आपको बहुत समझना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी हालात जो साथ नहीं दे रहे इनका, या फिर फैमिली इशू हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो ब्लैकमेल करते हैं बहुत ज़्यादा कि अलग करवाना ही है आप दोनों को, कुछ इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्रेम नहीं करते। यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका दिख रहा है वो ट्विन सोल कनेक्शन हो सकता है, कि आप भी इन्हें बहुत बार छोड़ने के लिए सोचते भी हों, लेकिन आप इन्हें छोड़ नहीं पाते। इन्होंने हो सकता है जाने अनजाने पहले बहुत सारी गलतियाँ की हों, बहुत सारी मतलब ऐसी गलतियाँ की हों जो शायद कभी माफ़ करने वाली भी ना हो, लेकिन आपने उसे सबको ख़त्म करके इनके साथ फिर से रिश्ते को शुरुआत की हो, फिर से मतलब सब कुछ ठीक किया हो। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आप ट्विन सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा मुझे कोई समझता नहीं है। फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इनके लिए मतलब ऐसा शो करते हों कि ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैसे इम्पॉर्टेंट है कैसे नहीं है वो इनको ही पता है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप दोनों का रिश्ता ट्विन सोल कनेक्शन हो सकता है, कि आप भी इन्हें चाहकर छोड़ नहीं पाते और ये भी आपको भूल नहीं पाते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, अपने रिश्ते में गलतफहमी नहीं आने देंगे, तो आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, एंजल्स यूनिवर्स आपके हमेशा साथ है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, बेरंग सी है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा होने होता है। तो फिर ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे सारी फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है, टाइम भी नहीं मिल रहा, तो मैं किस लिए इस रिश्ते में हूँ, क्या है। तो ये इतना ज़्यादा आप ना सोचें, पॉजिटिव रहें और अपना ध्यान हमेशा रखें। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें, पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2, डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोल फैमिली 111 में। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर,
जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ निकल कर आई है वो है किसी भी महीने की 13 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख, 17 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है MALBHKWNR। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, मार्च, फरवरी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी एनर्जी क्या है तो यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में पछतावा तभी होता है जब इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है। जब इन्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे उस इंसान की ज़रूरत है या फिर वो इंसान मेरी ज़िंदगी में अभी होना चाहिए, तब इन्हें पछतावा होता है। लेकिन जब इन्हें कोई और ऑप्शन मिल जाता है तब इन्हें पछतावा नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपने इनके साथ गलत किया है, आपने इनके साथ गलत किया है या फिर इन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने इन्हें मौके देते रहे और ये आपको धोखे पे धोखे देते रहे। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने तो इनके लिए बहुत कुछ किया, आपने इनके लिए मतलब हर एक चीज़ को ठुकरा दिया, सिर्फ इनके बारे में सोचा, इनका साथ देते रहे, इनके लिए सब कुछ पॉजिटिव करते रहे। जब तक इनका मन था आपसे रिश्ते रखने का, आपसे फिजिकल होने का, आपके साथ घूमने फिरने का, तब तक तो इन्होंने आपका साथ और आपको समझने का दावा खूब किया कि आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है। लेकिन जब इन्हें ऑप्शन मिलते रहे तो ये टाइम पास करते रहे और आपको धोखे हमेशा देते रहे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी ये ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक कर लिया जाए। यहाँ पे नो कांटेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, लड़ाई झगड़े करके आप अलग रह रहे हो, किसी तरह का इनका मतलब आपसे फिर से जागा है, किसी तरह का मतलब इन्हें आपसे फिर से जागा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी गलत फहमियाँ हैं उसे ख़त्म करते हैं और फिर से अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत करते हैं, अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये कोई भी आपके लिए पॉजिटिव एक्शन लेने नहीं आए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं है। अगर ये बहुत दावा करते हैं ना कि आत्मिक प्रेम है, बहुत चाहते हैं, बहुत कुछ आपके लिए सोचते हैं, आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी रटी रटाई लाइन हो सकती है जो हर किसी को ये चिपकाते हो कि तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन तुम्हें भूल नहीं सकते। जो तुम्हारी जगह है वो कोई कभी ले ही नहीं सकता। तुमसे आत्मा वाला प्रेम किया है, तुमसे सोल वाला प्रेम किया है, तुमसे बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगा प्रेम किया है। ये समझ लीजिए आप, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बातों में टहला रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि शायद ये आपको फिर से धोखा दे सके, शायद ये अपनी लाइफ में फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करें। वैसे यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके लिए कोई पॉजिटिव तरह से चेंज होकर नहीं आए हैं। दिखावा कर सकते हैं कि इनमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ये पहले की तरह नहीं है, जैसे आप इन्हें चाहते थे पाना ये वैसे हो चुके हैं, दिखावा कर सकते हैं लेकिन ये बदले नहीं है।
ये मेल हो या फीमेल हो, अभी इनकी लाइफ में ये समझ लीजिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब वो लाइफ में कोई चमक, कोई नई ताजगी नज़र नहीं आ रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ट्रस्ट वाले इंसान हैं, तो आपसे ही ट्रस्ट की तरह मतलब बातें करते हैं कि आप पे जो भरोसा है, जो बातें हैं, जो प्यार है, वो किसी से हुआ ही नहीं है। ज़िंदगी में तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ है वो किसी और के साथ है नहीं। ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। आप ये समझ लीजिए कि इनकी ज़िंदगी में अभी कोई भी सुकून वाली बात नहीं है। इन्हें कोई भी अपनी ज़िंदगी का रास्ता नहीं दिख रहा है। जो दिखावा करते हैं वो सिर्फ दिखावा है कि ये बहुत खुश हैं, इनकी लाइफ में बहुत अच्छा है। इनको बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ये जो अपनी औकात से ज़्यादा सपने देख लेते हैं ना, इसकी वजह से इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान मुझसे प्रेम भी करे और मेरे लिए ही वो पागल रहे, और ये सबके लिए पागल रहे। ये अपनी ज़िंदगी में लोग बदलते रहें, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते रहें, और आप इनके लिए ही पागल रहें। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जो आपने मूव ऑन किया है ना, उस मूव ऑन को ये झेल नहीं पा रहे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें कैसे छोड़ दिया। जैसे किसी की ईगो को ठेस पहुंचती ना, कुछ इस तरह से हुआ है। आपका छोड़ना, आपका मूव ऑन करना इनको तकलीफ़ तो दे रहा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कभी आप कुछ कर ही नहीं सकते। इन्हें हमेशा लगता है कि ये बेस्ट है, इन्हें छोड़ करके कोई कभी खुश हो नहीं सकता। और आपने मूव ऑन भी कर लिया और इनकी तरफ पलट कर भी नहीं जा रहे। तकलीफ़ आपको होती है क्योंकि आपने सच्चा प्रेम किया है, इन्होंने टाइम पास किया है। आपने सच्चा प्रेम किया है, आपको तकलीफ़ है और हमेशा रहेगी। लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि आप इनके लिए रोएंगे, आप इनके लिए मरेंगे, तभी इनको सुकून पहुंचेगा। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप इनके पास लौट कर नहीं जा रहे। आपको लगता है कि ठीक है, इन्हें जब कद्र नहीं तो बाहर। डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है तो फिर मूव ऑन ही कर लीजिए। इन्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में अनब्लॉक करके मौका मत दीजिए, क्योंकि आप इनके साथ भी अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं कर सकते। एक इंसान जो पूरी तरह से बदल कर आते हैं, या फिर वो सोच कर आते हैं कि अब इस इंसान के साथ सुख मिले या दुख मिले, हम इस इंसान के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो सही रहता है। लेकिन ये ऐसा कुछ आपके लिए सोच कर नहीं आ रहे, ये ऐसा कुछ आपके लिए करना नहीं चाहते। ये सिर्फ़ और सिर्फ करंट में आपके साथ थोड़ा-सा टाइम पास करना चाहते हैं। अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत सूनापन, खालीपन हो रहा है ना, तो बस उसे कुछ टाइम पास की तरह आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है? और आपके लिए कुछ पॉज़िटिव नहीं है कि अब ये बदल चुके हैं या फिर इन्हें सबक मिल चुका है। कुछ इस तरह वाली अगर आपको लग रही है एनर्जी, तो आप गलतफ़हमी में हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे बात करेंगे, टाइम पास करेंगे, फिज़िकल नीड्स पूरी करेंगे। जो ज़माने को दिखाते हैं ना कि मुझे ऐसी कोई नीड्स नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हो सकता है और ज़माने को पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरह की नीड्स हो सकती हैं, घूमना फिरना हो सकता है, जो आपके साथ पूरी करके और आपको छोड़ देंगे। आप मेल हो या फीमेल हो डियर, इनके बातों में फिर से आने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आप गुस्से में बात नहीं कर रहे हैं तो इसे कंटिन्यू करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें, पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन हमेशा करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आपको प्रेम से राधे राधे।